मूवी की शुरुआत होते ही हमें कई लोग एक बीच पर पार्टी करते हुए दिखाए जाते हैं, जहां सभी लोग मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। ग्रुप्स एक आया होता है जो कि चिल मार रहे होते हैं, कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और कुछ लोग एक अजीब से एग आकार का उसके साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं, उसके साथ खेल रहे होते हैं, उसे फोड़ रहे होते हैं और साथ साथ डांस भी कर रहे होते हैं। पता नहीं क्या चीज़ इन्हें भी नहीं पता होता है। खूब फ्लिप मार रहे होते हैं, बैक फ्लिप डांस। फिर ये सब सो जाते हैं रात में, कुछ गाड़ी में, कुछ उस कमरे में। जैसे इनकी नींद खुलती है, सुबह उठते हैं तो लड़की एक टेबल पे सोई होती है, तो उठते ही इसे वॉमिट होने लग जाता है। ये सोचती है सल रात में इसने ड्रिंक ज़्यादा कर ली इसलिए इसे वॉमिट हो रहा है। और एक बंदे को उसके ग्रुप में ना लोग ड्रम में डाल देते हैं। तो ये लड़की देखती है एक पक्षी आता है और रेत पर बैठता है, जिसे बोलते हैं सैंड। वो पक्षी रेत पे बैठते ही अंदर हो जाता है, रेत उसे समा लेती है उस कौवे को। ये देखती है, इसकी दोस्त बोलती है, जो भी इसके दोस्त गाड़ी में बैठे होते हैं, कि नीचे मत उतरना तू टेबल से, रेत में कुछ तो है। लेकिन ये इसकी दोस्त ये नहीं सुनती है। तब तक ये पैर नीचे रख देती है और इसका पैर फंस जाता है, स्टक रुक जाता है एकदम से। तो ये घबराने लग जाते हैं सभी, आखिर हो क्या गया है ऐसा जिसके कारण इसका पैर रुक रहा है। देखती देखती ये अपना हाथ भी नीचे रख देती है और इसका हाथ भी रेत के अंदर फंस जाता है और निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकाल पाती है और ये अंदर फंसती जाती है। रेत इसे अपने अंदर लेती जाती है। ये देखकर कार में बैठा लड़का दौड़कर जाने लगता है, लेकिन वो भी रेत में फंसकर गिर जाता है और वो भी बुरी तरह से रेत के अंदर समाता जाता है। तब उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, रेत से उसका पूरा आधा फेस गल जाता है। रेत के अंदर कुछ तो था। ये हैरान थे आखिर हो क्या रहा है। ये गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से निकलने के लिए, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये कुछ फेंकते हैं कि आ जाए, लेकिन ये आ कैसे जाए। तब तक उसकी बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है और रेत उस लड़के को पूरी अंदर समा लेती है। दरअसल इस सैंड में कुछ था, अभी इन लोग को पता नहीं था। आगे मैं बताऊंगा क्या था इसमें, आगे रिवील होगा। इस बंदे को कुछ लोगों ने ड्रम में पैक कर दिया होता है, तो इसको धूप के कारण इसे एलर्जी हो रही होती है। ये लोग कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ तो करना होगा, हम लोग यहाँ पे नहीं रुके रह सकते हैं। तो कहते हैं क्या करें। तो ये लोग कहते हैं मुझे धूप बहुत जलन हो रही, तो इसे क्रीम दे देते हैं इस मोटे को और ये मोटा थोड़ा रिलैक्स फील करता है। सामने देखते हैं वो एग जो रात में लोग खेल रहे थे उस एग से, वो बीच पे टूटा हुआ पड़ा है, ब्रेक हुआ। तभी इन्हें पता चलता है कि शायद इस एग के अंदर कुछ ऐसा था जो कि अब निकल चुका है। वो क्या है कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये सोचती सैंड में तो कुछ है, रेत में, तो ये कुछ फेंकती है खाने का, तो सैंड उसे अंदर समा लेती है। तभी इन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस रेत के अंदर कुछ ऐसा है। अब वो क्या है ये नहीं पता होता है। तो गाड़ी में बैठा एक लड़का स्काइट बोर्ड को निकालता है और यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सोचता है हमें से निकलना होगा। धीरे धीरे उसकी टेबल तक जाता है जहाँ वो लड़की सबसे पहले धंस गई थी। तो जब इसे टेबल पे पैर रखता है तो एक पैर रखने के बाद इसकी स्केट बोर्ड खिसक जाती है, तो वहीं इसका पेट नीचे लटकने लग जाता है। उसी रेत से कुछ टेंटिकल्स, जड़ें निकलती हैं, उसके पेट को जख्मी कर देती हैं, लेकिन ये इसे फील नहीं होता है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ खाने को केले वगैरह होते हैं, वो खा लेता है। वो खाने के बाद उसे वॉमिट होने लग जाती है और इसके पेट का पूरा हाल हो रखा होता है, जैसे कि गल रहा हो, पस पड़ जाता है। ये सब देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और लेट जाता है उस टेबल के ऊपर। और वो ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये कैसे हो गया। और उस मोटे आदमी को ये खाने पीने की कुछ चीज़ें दे देता है, लेकिन मदद करता है। कहता है तुम लोग हिम्मत मत हारो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और ऐसा करते उसके पेट से ब्लड निकलने लगता है और लेट जाता है ये लड़का। अब ये लोग परेशान होते, तभी इन्हें इनकी तरफ कोई कार नज़र आती है। ये लोग चिल्लाते हैं हेल्प हेल्प हेल्प, बचाइए। तो उसमें एक पुलिस वाला नज़र आता है जो कि बीच पेट्रोलिंग करने आता है। तो ये लोग सोचते हैं कि शायद ड्रग्स का नशा कर लिया है। पुलिस वाले ने सोचा होगा ये मुझे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं, लेकिन वो बोल देते हैं हेल्प हेल्प, मदद करो।
तो वो पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन पुलिस वाला जैसे ही रेत पे चलता है तो उसे कुछ नहीं होता, टेंटिकल्स निकलते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। वहीं पर पुलिस वाला देखता है कि लड़का का पेट पूरा जख्मी होता है। ये सब देख के नज़ारा कुछ समझ नहीं पा रहा होता। उस मोटे आदमी को भी देखता है जो ड्रम में फंसा होता है, बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं अपनी रेस्क्यू टीम लेकर आऊँगा और तुम्हें यहाँ से निकालूँगा। ये कहते हुए फिर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ हो क्या गया है। तभी कहती है तो वो इसकी चाबी गिर जाती है कार की। ये लोग कहते हैं कि प्लीज़ मत उठाना, इस रेत में कुछ है प्लीज़ जो हमें मार रही है। तो पुलिस वाला इस बात पे ध्यान नहीं देता है और झुककर रेत से चाबी उठाने लग जाता है और हाथ तभी इसका स्टक हो जाता है और चाबी नहीं उठा पाता। पूरा इसका हाथ पूरी तरीके से फिर आधा कट जाता है। ये नज़ारा बहुत ही डिस्टर्बिंग था। फिर इसके पैर वैर सब गलने लग जाते हैं। तो वो वहाँ से लड़की स्प्रे उठा लेती है और देखते देखते पुलिस वाला वहाँ धीरे के अंदर धंसता चला जाता है। तब पता चलता है कि कोई क्रीचर है जिसकी टेंटिकल्स हैं, वो सब कुछ खा रहा है, इन सबको खा जाता है। तभी लोग सोचते हैं हमें यहाँ से निकलने का प्लान बनाना चाहिए, कुछ भी करके हमें कुछ कपड़े चाहिए होंगे। देखा नहीं कि पुलिस वाला चल कर आया था, उसे उस सैंड ने नहीं खींचा था, उसने क्योंकि मोटे जूते पहन रखे थे। तो ये कहता है हमें भी अपने पैरों पर ना कपड़े बांधना चाहिए। तो ये लड़की कार से कपड़े फेंकती, तो उसे कोसने के चक्कर में वो लड़का नीचे गिर जाता है और गिरते ही दिखाया जाता है कि टेंटिकल्स के रूट्स की तरह निकल कर पूरे फेस का खून चूसने लग जाती हैं और उसको मार डालती हैं और सैंड के अंदर ले लेती है। ये लड़का भी मर जाता है पूरी तरह से। तब हमें दिखाया जाता है कि सब बहुत परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तभी ये मोटा सोचता है मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा, मैं तो ऐसे ही मर रहा हूँ, हेल्प करो मेरी। ड्रम से उसका खून निकलने लगता है धीरे धीरे ड्रम के बाहर। तभी वो सैंड को स्मेल आने लग जाती है ब्लड्स की। ये सोचते हैं कि हम नहीं निकल पाएंगे। तो ये लोग कैसे भी करके उस घर से उस कार में जाने की कोशिश करती हैं ताकि वो जो सीढ़ी की वुड होती है उन पर पैर रखकर उस लड़की के पास जाना चाहती थी जिसके पेट में जो होती है ना टेंटिकल्स घुस गई थी, लेकिन वो जख्मी है, वो मरा नहीं होता है, वो टेबल पे लेटा होता है। तो ये लोग चले जाते हैं दोनों लोग। आखिरी लड़की जिसके हाथ में कुछ चोट लगी होती है, ये देखती है इसका ब्लड गिर रहा है, ये देखते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी नीचे गिर जाती है और गिरते ही उसकी पूरी बॉडी रेत के अंदर समा जाती है। और ये सब देखकर बहुत रोने लगते हैं ये लोग। तो टेंटिकल्स ड्रम्स के तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उस मोटे का ब्लड निकल रहा होता है, खून, जिसके कारण टेंटिकल्स ब्लड की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और ये लड़की पैरों में कपड़ा बांधकर उस पुलिस वाले की कार पर चढ़ जाती है और ये देखकर मोटा बहुत खुश हो जाता है कि शायद अब हम बच जाएंगे। लेकिन उस मोटे को क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी टेंटिकल्स बहुत बड़ी हो जाती है उनकी और देखते ही देखते उस मोटे को रेत के अंदर समा लेती हैं क्योंकि कई लोगों को वो क्रीचर खा चुका था। तो अब इसकी विंग्स काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और जो लड़की कार पे होती है वो भी हैरान हो जाती है। तभी वो टेंटिकल्स कार पे हिलाती है और तभी वो लड़की कार से नीचे गिर जाती है, बोनट पर बेहोश हो जाती है लड़की कार की बोनट पर। फिर जो लड़की उस लड़की के पास होती है उसे कैसे भी करके उठाने की कोशिश करती है, सोचती है कि मुझे इसको कार तक ले जाना होता है। तो कैसे भी करके रात में उस लड़के को और उसकी सहेली, 3 लोग ही बचे होते हैं, वो कैसे भी करके कार में चले जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो टेंटिकल्स फिर से उड़ जाती है और काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, उसमें ब्लू कलर की लाइट भी ग्लो हो रही होती है। तभी लोग देखते हैं कि एक कैन होती है जिसमें गैसोलीन होता है, लिक्विड। तो वो लोग इसको दे देते हैं, सैंड में फंस जाती है। तो सैंड में जैसे ही फंस जाती है वो कैन, केरोसिन की तो एक और कैन होती है, तो ये ज़मीन पर भी डाल देती है सारा पेट्रोल
और उसमें आग लगा देती है। तभी उसकी टेंटिकल्स में आग लग जाती है। तब भी वो लड़की दरवाज़ा बंद करने लग जाती है, लेकिन वो टेंटिकल्स उसका दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी पावर बिल्कुल कम होने लग जाती है और फिर लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो बच जाती है कैसे भी कर कर। फिर वो वहीं रात में सो जाती है। सुबह होती है, एक आदमी को दिखाया जाता है, वो उठता है और वो देखता है कि यहाँ क्या हो गया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तो वो लोग पैर रखते हैं साइड में और कुछ नहीं होता है। अब हमें पता चलता है कि वो क्रीचर शायद मर चुका होगा। तभी अब रेत के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बेचैनी से बेखौफ बाहर निकल आते हैं और इनका जो दोस्त होता है वो कार में जो जख्मी था वो बहुत बुरी तरीके से मर चुका होता है। और तब हमें पता चलता है, आगे सीन में दिखाया जाता है कि वो क्रीचर मरा नहीं है, समुद्र के रास्ते से अब सिटी की तरफ जा रहा होता है। तो मूवी की शुरुआत यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना।